चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों की तरह राजस्थान के लोगों को भी इन दिनों भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर मौसम विभाग के केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा की माने तो वे आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत राजस्थान वासियों को नहीं मिलने वाली। पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति अधिकतर भागों में बनी हुई है। हीट वेव के साथ साथ में सीवियर वार्म नाइट की कंडीशन भी फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जिन इलाकों में फिलहाल तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत के विभिन्न राज्य, उत्तर भारत के राज्य इस वक्त हीट वेव का सामना कर रहे हैं। कुछ बड़े शहर जिनमें या राज्य जिनमें इस तरीके से तापमान दिख रहा है, खास तौर पर 40 के ऊपर, वो कुछ राज्य आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे हरियाणा के सिरसा में आप देखें तो यहाँ पर तापमान लगभग 48 डिग्री को छूता हुआ, 47.8 डिग्री सेल्सियस। ये 21 मई के कल के आंकड़े आपके सामने दिखा रहे हैं। सिरसा हरियाणा में इतना तापमान नजर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़े तो हरियाणा के पड़ोस में है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी पिलानी में तापमान बहुत अधिक 47 के ही पार नजर आया है। पिलानी राजस्थान में तापमान 47.2। वहीं भटिंडा पंजाब की बात करें तो यहाँ पे तापमान 46.6। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों के शहर हमने आपके सामने रखे। वहीं भटिंडा से आगे आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी 46.6। उत्तर प्रदेश के आगरा के ये आपके सामने तापमान रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में भी रतलाम में 45.6 का तापमान। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में सुरेंद्रनगर में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचता हुआ। नीचे महाराष्ट्र की ओर आए तो वहां भी अब अगर हम दिखाएं तो अकोला में तापमान 44 डिग्री तक का। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में और मध्य प्रदेश भी, तो पूरा उत्तर भारत एक तरीके से हीट वेव की चपेट में है। और इसीलिए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहेंगे हीट वेव को लेकर, जो ये बताती है कि कैसे ये एक समस्या बन रहा है। दरअसल जब हीट वेव होती है तो हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, और जब बहुत ज्यादा पसीना निकलता है हीट वेव की वजह से तो डिहाइड्रेशन की समस्या, यानी शरीर में पानी की कमी की समस्या आ जाती है। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आपको थकान महसूस होती है, लगातार चक्कर आते हैं, मुंह सूख रहा है, तेज बुखार होता है या सिर दर्द होता है, कार्डियक अरेस्ट का खतरा इन सिम्टम्स के साथ आता है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, अगर आपको इन सब लक्षणों के साथ सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, त्वचा लाल और जलन यानी जिसको हम सनबर्न कहते हैं, ये भी हो जाती है, तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको समझना होगा कि ये सारे जो लक्षण है ये हीट वेव के लक्षण है और आपको त्वरित उपाय करना होगा।
हीट वेव से बचाव के लिए एनडीएमए ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने बोला है कि दोपहर 12 से 3 जब सबसे तेज होती हैं सूरज की किरणें, आप घर से बाहर ना निकलें। पानी, जूस, नारियल पानी आदि ये पेय पीते रहें, पानी पीते रहें लगातार। इसके अलावा आप ढीले और सूती कपड़े, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, सूती कपड़े लेकिन ढीले कपड़े पहने। शरीर को ढककर, जब धूप में निकलें तो शरीर के सभी हिस्सों को ढककर बाहर निकलें। धूप का चश्मा, हैट, छाते आदि का प्रयोग करें ताकि आप सूरज की सीधे किरणों के संपर्क में ना आएं। और बेहतर हो कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाय और कॉफ़ी, जो कैफीन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कम से कम लें क्योंकि उनसे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। चाय कॉफ़ी की जगह दूसरे पानी या अधिक पेय पदार्थ पिएं। हल्का संतुलित आहार लीजिए, ज़्यादा तला फला खाने की ज़रूरत नहीं है। मौसमी फल सब्जियों का ही अधिक सेवन करें और इस समय खास तौर पर जो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो मत लें। रेड मीट और नमक का भी सेवन आप कम करें। तो खाने में भी कुछ बदलाव करिए ताकि इस हीट वेव से आप अपने आप को बचा कर सकें। लेकिन वहीं घरों को भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। कूलर से या एसी से घर को ठंडा रखें। दिन के समय आप कोशिश करें खिड़की दरवाजों पर पर्दे या चिक लगाकर घर को आप ठंडा रख सकते हैं। लेकिन एक अमूमन सी बात जो हम सबको समझनी चाहिए कि आपके बच्चे या पेट्स को लेकर, डॉग को लेकर अगर आप जाते हैं तो गाड़ी में एसी ऑन करके लॉक करके उन्हें मत छोड़ें, ये घातक हो सकता है। साथ ही अगर आपको चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा बेहोशी हो रही है, अत्यधिक पसीना आता है और बेहोशी की हालत हो रही है तो तुरंत डॉक्टरी मदद जरूर लें क्योंकि ये हीट वेव के लक्षण हैं। और एनडीएमए ने इन गाइडलाइंस के माध्यम से सब लोगों से अपील की है कि वो इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपने आप को हीट वेव से बचा सकें। और इस वक्त हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य आर्य, मौसम की मार, खासतौर पर गर्मी की मार उत्तर भारत में हम सबके सामने ये है, लेकिन किस तरीके से लोग अपने आप को इस चीज़ से बचाने का प्रयास कर रहे हैं? मीडिया के माध्यम से जागरूक तो हम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जो लोग उपस्थित हैं, जो बाहर निकलते ही हैं, जिनको मेहनत करनी पड़ती है, जिनको कमाना ही है, वो अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? जी ममता, क्योंकि जो गर्मी का प्रकोप है वो तो बना हुआ है और आगामी दिनों तक भी इसमें कोई राहत नहीं है, क्योंकि आगामी दिनों में जो तापमान है, मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि आगामी दिनों में 72 घंटों में तापमान 49 डिग्री तक जाने की संभावना है। तो इन सब के मद्देनज़र जो आम जनजीवन है वो प्रभावित तो हो ही रहा है, परंतु जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिए भी लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के लिए खुद को पूरे बचाव के जो साधन है, उपयोग हैं, उनको करके बाहर निकल रहे हैं। कहीं लोग मुंह ढककर, स्कार्फ से अपना मुंह ढककर, फुल कपड़े पहन के, पूरी बाजू के कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं दूसरी ओर शीतल पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है, कहीं छायादार पेड़ों का सहारा लिया जा रहा है। तो कहीं मैं बताऊं आपको, एक नवाचार जो राजस्थान के प्रशासन द्वारा किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किया गया है, विभिन्न जो कार्यालय हैं, विभिन्न संस्थान हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं और जो भी सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे ORS का काउंटर लगाया गया है, जहाँ पे आम जन और सरकारी कर्मचारियों और कार्मिकों के लिए ORS का घोल रखा गया है, जिससे जो हीट वेव से प्रभावित हैं उनको बचाव उनका किया जा सके और लगातार डिहाइड्रेशन ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा सके, न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि आम जनजीवन के लिए भी। तो लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रीन शेड लगाया गया है। बिल्कुल जयपुर में मैं मौजूद हूँ, राजधानी में। तो राजधानी में जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पे जो चौराहे हैं, रेड लाइट्स हैं, वहाँ पे नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि जो राहगीर हैं, जो दो पहिए वाहन चालक हैं, उनको बचाव किया जा सके तेज गर्मी और हीट वेव से। उस प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि वहीं लगातार जो अप्रत्याशित गर्मी से बचाया जा सके, उसके मद्देनजर ये तमाम कदम जो प्रशासन उठा रहा है वाकई सराहनीय है। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुख करेंगे कुछ और मौसम से जुड़ी खबरों का। और बात मानसून की करें तो भारत मौसम विभाग ने 31 मई तक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान द्वारा पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों में राज्य में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का संकेत दिया गया है। फिलहाल मानसून की इस खबर से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले साल मानसून ने केरल में 8 जून को दस्तक दी थी, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को दक्षिणी राज्य में मानसून पहुंचा था। और मानसून को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
विभाग के अनुसार 25 और 26 मई को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिलों और ओडिशा के बालासोर जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 25 और 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 23 मई से मध्य और निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी में और 24 मई से 26 मई तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ना जाएं। साथ ही समुद्र में गए मछुआरों को 23 मई से पहले तट पर लौटने की सलाह दी गई है। तो ये थी बात जिसमें हम लगातार मौसम की बात कर रहे हैं। तो जहां उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है, तो वहीं दक्षिण भारत के विभिन्न राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना, भारी बारिश हो भी रही है और उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ लक्ष्य जयपुर से सीधे हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्य, देखें तो ये उम्मीद रहती है जब इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है, हालांकि इस तरह की गर्मी हमेशा हम जून में देखते आए हैं, लेकिन इस तरह की अप्रत्याशित गर्मी इस बार मई में ही आ गई है। लेकिन ऐसे में हालांकि मानसून उत्तर भारत के लिए बहुत दूर है, लेकिन दक्षिण भारत में दस्तक देता नजर आता है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही सही, एक राहत जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल राहत केवल पर दुखद ये है कि जो राहत है वो केवल मानसिक ही है, क्योंकि आगामी 1 जून के जो जून का पहला हफ्ता है उससे पहले कोई राहत नहीं है, ऐसा मौसम विज्ञान की आशंका है। क्योंकि पहले जून के पहले हफ्ते तक कोई मानसून का असर नहीं होगा, ना केवल तापमान में बल्कि बढ़ोतरी ही होगी। तब तक तापमान में कोई राहत नहीं है, बल्कि जो 72 घंटे हैं, आगामी 72 घंटों में जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं मैं बात करूं जो औसतन तापमान है ममता, उसमें भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो रात है, जो आम जनजीवन है, उसको रात में भी राहत नहीं है, क्योंकि जो रात का तापमान है वो भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के औसतन में बढ़ोतरी देखी गई है। जो रातों को वार्म नाइट्स, जो आगामी दिनों में वार्म नाइट्स भी अनुभव की जाएंगी जनजीवन द्वारा। जयपुर में और आसपास की जो क्षेत्र हैं, शेखावटी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर, बीकानेर समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, क्योंकि जो लू का जो प्रकोप है गर्म राज्य माना जाता है, ऊपर से इस समय जिस तरीके की हीट वेव चल रही है उसके मद्देनजर और जो आप आंकड़े हमारे सामने रख रहे हैं उसके मद्देनजर ये जरूर कहेंगे दर्शकों को कि हीट वेव से अपना बचाव करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया लक्ष्य हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो मौसम की मार, लेकिन बचाव से ही मिल सकती है आपको राहत। और फिलहाल रुक कर लेते हैं एक अगली खबर का जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और जिसमें मोबाइल क्षेत्र की बात की गई है, क्योंकि देश में मोबाइल फोन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और मोबाइल फोन विनिर्माताओं के संगठन इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICE